पुण्य के भावों को भी बंधन कहा तो है, पर ये बंधन शुभ का है, अशुभ का नहीं है। अशुभ का बंधन संसार में भटकाने वाला है। अशुभ का बंधन संसार में भटकाने वाला है। शुभ का बंधन संसार में भटकाने वाला नहीं। अशुभ का बंधन तो संसार में भटकाने वाला है, लेकिन शुभ का बंधन संसार में भटकाने वाला नहीं। हाँ, ये बात अलग है, कुछ समय के लिए अटकाने वाला है, कुछ समय के लिए अटकाने वाला है। तो हमारे लिए अटकन की चिंता नहीं है, हमारे को तो भटकन की चिंता है। भटकन यदि मिट जाए तो अटकन कोई ज्यादा महत्व नहीं रखती है। असली समस्या तो संसार में भटकने की है, भटकन की है। और एक बार चार गतियों की भटकन मिट जाए तो अंतिम स्वर्ग की गति में थोड़ी सी अटकन कोई मायना नहीं रखती। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इसीलिए कहा कि बंधन बंधन को एक मत मानो, दोनों प्रकार के बंधनों में अंतर है। धूप और छाह के लिए एक जैसा नहीं माना जा सकता। धूप कष्टकारक होती है, छाया आरामदायी होती है। इसलिए यदि आप थक चुके हो, मार्ग में आगे बढ़ने की अनुकूलता नहीं है, तो धूप में ही खड़े रहने की अपेक्षा थोड़ी देर के लिए छांव में जाकर के बैठ जाओ, उतना समय तो तुम्हारा आराम से निकल जाएगा। डायरेक्ट यदि मोक्ष नहीं हो रहा है तो फिर क्या करें? संयम ही धारण ना करें? संयम धारण करना बंद कर दें? कोई तर्क करेगा जब मोक्ष नहीं है तो फिर संयम काय को ले रहे? मोक्ष नहीं है तो मुनि काय को बन रहे? जिस काल में मोक्ष होगा उस काल में मुनि बनना, जिस काल में मोक्ष होगा उस काल में मुनि बनना। अभी मोक्ष नहीं है तो मुनि काय को बने? अरे भैया, मोक्ष भले नहीं है पर मोक्ष का मार्ग तो है। डायरेक्ट ट्रेन नहीं है तो क्या फिर घर ही बैठे रहेंगे? आगे तो बढ़ना है। अब सप्ताह में एक ही दिन ट्रेन निकलती है और निकल गई है ट्रेन, अब क्या करें? जाना जरूरी है, फोन आ गया है, रिश्तेदारी में काम आ गया है। नहीं नहीं, अब अगली तारीख में जब ट्रेन आएगी तब जाएंगे, तब तक तो वहाँ का कार्यक्रम ही हो जाएगा। तो फिर डायरेक्ट ट्रेन तो नहीं है ना। तो डायरेक्ट ट्रेन भले ना हो, आप किसी दूसरे साधन से आगे बढ़ो और फिर जहां से ट्रेन मिले वहां से आगे बढ़ जाओ। पंचम काल में डायरेक्ट मोक्ष नहीं है, ये सब जानते हैं। तो मोक्ष नहीं है तो संयम ही धारण ना किया जाए, ऐसी बात नहीं है। संयम को धारण करो। ये संयम डायरेक्ट मोक्ष ले जाने वाला नहीं है तो कोई बात नहीं, जहां तक ले जाए वहां तक चलो, फिर वहां से आकर के अपनी ट्रेन बदल करके फिर मोक्ष चले जाओ। आचार्य शांति सागर जी महाराज जी के पास भी ऐसे ही कुतर्क करने के रूप में एक सज्जन पहुंच गए और उन्होंने आचार्य शांति सागर महाराज जी से प्रश्न कर दिया कि महाराज, आपने प्रवचनों में कहा है कि पंचम काल में मोक्ष नहीं है, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जब पंचम काल में मोक्ष है ही नहीं तो फिर मुनि बनने की जरूरत क्या है? और यदि आप मुनि बन गए और मोक्ष नहीं हुआ तो फिर तुम्हारी तपस्या किस काम की? महाराज क्या जवाब देते? महाराज जी ने भी बड़ा अच्छा जवाब दिया। बोले, इधर आओ, बताते हैं तुमको। बिठा लिया। कहने लगे, देखो ये सामने जो पेड़ लगा हुआ है,
ये काय का पेड़ है? तो वो देख करके कहने लगा, महाराज ये तो आम का पेड़ है। पक्का आम का पेड़ है? हाँ आम का पेड़ है। आप जानते हो? हाँ जानता हूं, ये तो आम का पेड़ है। आम का पेड़ है ना? हाँ आम का पेड़। इसमें आम तो दिख नहीं रहे, एक भी फल नहीं लगा, क्या बात है? अरे महाराज जी, अभी ये आम का पेड़ छोटा है, जब ये बड़ा होगा इसमें फल लगेंगे। तो बस महाराज जी ने कहा कि भैया ऐसा ही तुम भी समझो, जब भी मोक्ष के फल लगेंगे इसी मुनि मुद्रा में ही लगेंगे। जब भी मोक्ष के फल लगेंगे इसी मुनि मुद्रा में लगेंगे। लेकिन अभी इस काल में मोक्ष के फल नहीं लग रहे हैं, तो ये आम का पेड़ है तो, लेकिन छोटे रूप में है। जब यही वज्र वृषभ नारा संगनन के साथ दिगंबर मुद्रा आएगी और शुद्धोपयोग से उत्तम ध्यान शुक्ल ध्यान होगा, तो इसी में केवल ज्ञान के साथ मोक्ष के फल लगेंगे। लेकिन मोक्ष के फल जब भी लगेंगे इसी दिगंबर मुद्रा में लगेंगे, तुम्हारी कपड़े वाली मुद्रा में लगने वाले नहीं। व्यवहारिक और सैद्धांतिक इतना बढ़िया उदाहरण आचार्य प्रवर शांति सागर जी महाराज ने दिया था। इसका मतलब यह है कि व्यवहार संयम सर्वथा है नहीं है, सर्वथा उपादेय भी नहीं है। क्या? व्यवहार संयम सर्वथा है नहीं है तो सर्वथा उपादेय भी नहीं है। सर्वथा उपादेय तो अपना अंतरंग का परिणाम निश्चय रत्नत्रय है, लेकिन यह व्यवहार का संयम तात्कालिक उपादेय है। जितने समय तक हम अंदर स्थित नहीं है उस समय तक प्रवृत्ति करेंगे, किंतु ये प्रवृत्ति अंदर ले जाने में सहायक है। इसलिए कारण कार्य की व्यवस्था में साध्य और साधन को समझ करके चलना पड़ता है। मूक माटी में प्रसंग कुंभ का चल रहा है और कुंभ को सेठ परिवार की चिंता सता रही है। सेठ परिवार आकुल व्याकुल होकर के अपने घर को छोड़ करके बाहर निकल गया है, जंगल में पहुंच गया है, क्योंकि उसे सूचना मिल चुकी थी कि आतंकवाद आएगा और तुम्हारे परिवार को समाप्त कर देगा। आतंकवाद आएगा और तुम्हारे परिवार को समाप्त कर देगा। ये समाचार मिलते ही सेठ जी अपने परिवार को अपने भवन के पिछले दरवाजे से, पिछले रास्ते से लेकर के निकल जाते हैं और घने वन में छिपने का प्रयास करते हैं। पर वहीं पर स्थिति ये बनती, हाथियों का दल चिंघाड़ता हुआ एक आ जाता है। फिर घबराहट होती है, लेकिन इनकी सद्भावना से वह गज यूथ, गज दल भी शांत हो जाता है और इन्हें सद्भावना से भरा हुआ देख करके चारों ओर घेर करके खड़ा हो जाता है। वहीं पर जंगलों से निकले हुए नाग नागिन सर्पों ने भी इस परिवार का बचाव किया। कुंभ इन सारी स्थितियों को देख करके संकेत करता है आतंकवाद आ रहा है, पीछे लगा हुआ है। यदि आप बचना चाहते हो तो मुझे बांधो, मेरे गले में रस्सी बांधो। कुंभ कह रहा है मेरे गले में रस्सी बांधो, और कुछ कुछ दूरी पर आप सभी जन खड़े होकर के उस रस्सी को अपनी अपनी कमर में बांधो। और सेठ से कहता है कि मुझे लेकर के आप नदी की धार में कूद जाओ, नदी की धार में कूद जाओ, आतंकवाद से बच जाओगे। और चूंकि मैं तुम्हारे साथ हूं
तो तुम नदी की धार पार कर जाओगे। सेठ जी को संकोच होता है कुंभ की बात सुन करके। कुंभ कह तो रहा है कि हमको बांध करके कूद जाओ, सुना भी है कि घड़ा पार करा देता है, लेकिन क्या भरोसा पार हो पाएंगे कि नहीं, इसको बांधने से कुछ काम बनेगा कि नहीं। तो कुंभ कह रहा है, यहाँ बंधन रुचिता किसे, मुझे भी प्रिय है स्वतंत्रता। यहाँ बंधन रुचिता किसे, मुझे भी प्रिय है स्वतंत्रता। तभी तो किसी के भी बंधन में बंधना नहीं चाहता मैं। तभी तो किसी के भी बंधन में बंधना नहीं चाहता मैं, ना ही किसी को बांधना चाहता हूँ। ना मैं बंधना चाहता हूँ और ना किसी को बांधना चाहता हूँ। जाने हम, बांधना भी तो बंधन है। आप भले नहीं बंधे हो, पर किसी को बांध रहे हो, तो बांधना भी तो बंधन है। तथापि स्वच्छंदता से स्वयं बचना चाहता हूं। स्वच्छंदता से स्वयं बचना चाहता हूं, बचता हूं यथाशक्य। बचना चाहता हूं स्वच्छंदता से, बचता हूं यथाशक्य। और बचना चाहे तो बचाना चाहता हूं औरों को। बचना चाहे तो बचाना चाहता हूं औरों को, बचाता हूं यथाशक्य। यहाँ बंधन रुचिता किसे, मुझे भी प्रिय है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता तो मुझे भी प्रिय है, कोई बंधना नहीं चाहता, पर यथासंभव स्वच्छंदता से बचने के लिए यथासंभव मैं बंधना चाहता हूँ, बंधता भी हूँ, बचाना चाहता हूँ, बचाता भी हूँ। लो अब की बार लवण भास्कर चूर्ण सी पंक्तियां काम कर गईं। लो अब की बार लवण भास्कर चूर्ण सी पंक्तियां काम कर गईं। लवण भास्कर चूर्ण पाचक होता है। कोई भी अनिच्छा हो रही हो, प्रतिकूलता आ रही हो, तो उसमें जो खाद्य सामग्रियां औषधि युक्त हैं, वो आपको अनुकूल बनाती हैं। ऐसा लवण भास्कर चूर्ण सी पंक्तियां काम कर गईं। और कुंभ के संकेतानुसार, कुंभ के संकेतानुसार सिंह कटी सी अपनी पतली कटी में कुंभ को बांधकर, सिंह की कटी पतली रहती जैसे, ऐसी अपनी पतली कटी में कुंभ को बांधकर कूद पड़ा सेठ नदी की तेज धार में। तेज धार में तुरंत परिवार ने भी उसका अनुसरण किया। धरती का सहारा छूट गया। अब परिवार जो जमीन पर था, अब परिवार पानी में चला गया। धरती का सहारा छूट गया, पद निराधार हो गए। पैरों के नीचे की जमीन गई। कटी में बंधी रस्सी ही त्राण है, प्राण है इस समय। अब जो नदी में तुम्हारे कमर में रस्सी बंधी है ना, वही त्राण है, प्राण है इस समय। और कुंभ महायान का कार्य कर रहा है। महायान यानी जलयान, जहाज का कार्य कर रहा है। सब का सब जलमग्न हो गया है, सबके सब पानी में अंदर पहुंच रहे हैं। मात्र दिख रहे ऊपर मुख मस्तक, इतना अंदर भाग चला गया। मात्र दिख रहे ऊपर मुख मस्तक। अंतिम शीत अनुभूत हुआ परिवार को इस समय। अंतिम शीत अनुभूत हुआ परिवार को इस समय। ठंडक महसूस हुई इस समय। काया की प्राकृतिक ऊष्मा खोती जा रही है। शरीर में जो नेचुरल गर्मी रहती है, वह पानी के अंदर शरीर के जाने पर कम हो रही है।
काया की प्राकृत ऊष्मा खोती जा रही है। रक्त की गतिशीलता विरक्त होती जा रही है। रक्त की गतिशीलता विरक्त होती जा रही है। हस्त पाद निष्क्रिय हो गए, हाथ पैर निष्क्रिय हो गए। दंत पंक्तियां कटकटाने लगीं, दंत पंक्तियां कटकटाने लगीं। और कुछ नदी में भीतर आना हुआ कि, और कुछ नदी में भीतर आना हुआ कि छोटी बड़ी मछलियां, पानी के अंदर छोटी बड़ी मछलियां जल से ऊपर उछलती सलील क्रीड़ा कर रही हैं। कुटिल विचरण वाले विषधरों की पतली पतली पूंछें, कुटिल विचरण वाले विषधरों की पतली पतली पूंछें अनायास लिपटने लगीं परिवार की बर्तुली पिंडरियों से। पानी वाले सांप आदि आदि कई प्रकार की प्रजातियां होती हैं, वो भी पैरों में लिपटने लगे। संकोचशील वाले भी कई कछुए भी स्वच्छंद हो, संकोचशील वाले भी कई कछुए भी स्वच्छंद हो। परिवार की मृदुल मांसुल जंगाएं छू छू कर, परिवार की मृदुल मांसल जंगाएं छू छू कर छूमंतर होने लगे। आते छूते और जाते, आते छूते और जाते, आते छूते और जाते। जिनके व्याघ्र सम भयानक जबड़ों में बड़ी बड़ी टेढ़ी मेढ़ी तीखी दंत पंक्तियां चमक रही हैं, जिनके व्याघ्र सम भयानक जबड़ों में बड़ी बड़ी टेढ़ी मेढ़ी तीखी दंत पंक्तियां चमक रही हैं, जिनकी रक्त लोलुपी लाल रसना, जिनकी रक्त लोलुपी लाल रसना बार बार बाहर लपक रही है, जिनकी रक्त लोलुपी लाल रसना बार बार बाहर लपक रही है। विषाक्त कंटक वाली ऊपर उठी पूंछ है जिनकी, ऐसे मांसभक्षी महामगरमच्छ गवेषणा में रत परिवार के आसपास सिर उठाने लगे हैं। और भी अन्य क्रूर वृत्ति वाले विविध जलीय, और भी अन्य क्रूर वृत्ति वाले विविध जाति जलीय जंतु, विभिन्न प्रकार की जाति प्रजाति वाले जलीय जंतु क्षुब्ध दिख रहे क्षुधा के कारण।